कई बड़े बड़े विद्वान और कई बड़े बड़े लीडर के माध्यम से सुना गया है कि ट्रेंड को अपना फ्रेंड बना लो। अगर ट्रेंड को अपना फ्रेंड नहीं बनाओगे तो इस जमाने में आप पीछे रह जाओगे। और दोस्तों, अभी जो ट्रेंड चल रहा है भारत में नहीं पूरी दुनिया में, और उस ट्रेंड का नाम है सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज है जो कई सारे देशों को नंबर 1 पे पहुंचा गई है। जितने भी आज विकसित देश है, उस विकसित देशों में अगर कोई एक नाम गुजरा है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। हमारे भारत में भी गाइडलाइंस आ चुकी है, उस इंडस्ट्रीज का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। आज जिस तरीके का क्राइसिस चल रहा है, जो कोरोना की महामारी चल रही है, उस महामारी में पूरी दुनिया रुक चुकी थी, सब बिजनेस खत्म हो चुके थे। कई सारे लोगों ने जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाए वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो इनकम पे आ गए थे। और इसमें अगर कोई एक इंडस्ट्रीज दिन दुगने और रात चौगुनी अगर तरक्की कर रही थी, उस इंडस्ट्रीज का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज कुछ आजकल में आई हुई नहीं सर, ये 60 साल पुरानी इंडस्ट्रीज है, जिसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी 1959 में। ये वो इंडस्ट्रीज है जो देश की इकोनॉमी नहीं, देश के हर इंसान को नंबर 1 पे पहुंचा सकती है। और आज मैं उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले हमें ट्रेडिशनल बिजनेस समझना होगा। क्या होता है ट्रेडिशनल बिजनेस? देखो दोस्तों, हमें सुबह से शाम तक जो भी सामान लगता है ना, कुछ भी जो सुबह से लेकर हम शाम तक इस्तेमाल करते हैं, वो सामान हम लाते कहां से? ये जो सामान बनता है, ये सामान तो बनता है किसी कंपनी में, लेकिन अगर हमें वो चाहिए तो हम कंपनी में जाके नहीं ला सकते। उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और उस व्यवस्था का नाम है ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसे हम पारंपरिक व्यवसाय भी कहते हैं। अगर कोई मान लो कस्टमर है, और ये जो कस्टमर है, इस कस्टमर को अगर सामान चाहिए तो ये डायरेक्ट तो कंपनी में जाएगा नहीं, तो ये जाएगा कहां पे? तो ये जाएगा किसी रिटेलर के पास। ये रिटेलर किसी होलसेलर या डीलर से लाएगा और वो किसी एजेंट के माध्यम से लाएगा। जब भी कोई सामान कंपनी में बनता है तो ये अगर आपको और हमें पता हो, इसलिए इस पे कई सारी एडवर्टाइज भी की जाती है, जिसपे करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। मान लो अगर कोई चीज अगर इस कंपनी में 50 की बन जाती है, तो वो इन लोगों के माध्यम से आते आते करीबन 100 रुपए की हो जाती है। अब 50 की चीज जब हमारी 100 रुपए की जा रही तो 50% पैसा इन बिचौलियों में जा रहा है। चलो मान लेते अगर हमें हर महीने में 5,000 रुपए का अगर राशन लगता है, तो इसका 50% यानी 2,500 रुपए इन बिचौलियों में जा रहे हैं। 5,000 के 50% 2,500 रुपए इन बिचौलियों में जा रहे हैं। अगर हम एक साल तक अगर ये राशन अगर 5,000 रुपए महीने के हिसाब से अगर लाते हैं तो 60,000 का होगा, तो 30,000 रुपए इन बिचौलियों में जाएंगे। अगर 10 साल अगर हमने यही राशन अगर इससे लाया तो 6 लाख रुपए का होगा, तो 3 लाख रुपए इन बिचौलियों में जाएंगे। एक इंसान एवरेज में 40 साल व्यवहार करता है तो 24 लाख रुपए का अगर कोई राशन लेता है तो 12 लाख रुपए इन बिचौलियों में जाएंगे। ये पैसे तो गए, लेकिन साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी गया। खराब नमक खाया, थायराइड हुआ। खराब चाय पी, एसिडिटी हुई। खराब ऑयल खाया, बीपी शुगर अटैक के प्रॉब्लम्स आए। केमिकल का खाया, शुगर जैसी बीमारियां हुई। खराब और गलत न्यूट्रिशन खाए तो बीमार भी हो गए सर। पैसा तो गया, साथ में स्वास्थ्य भी गया। लेकिन हर जगह पे परिवर्तन आता है। वैसा ही एक ईसीबी इंडस्ट्रीज में परिवर्तन आ गया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के एक समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर देखे जाए, अगर मान लो अगर कंपनी ना रही तो क्या ये इंडस्ट्री चलेगी? ये व्यवस्था चलेगी? नहीं चलेगी। अगर कस्टमर नहीं रहा तो चलेगी? नहीं चलेगी सर। यानी और बीच वाले नहीं रहे तो शायद चल सकती। यानी यहाँ पे महत्वपूर्ण कौन है? एक कंपनी और दूसरा कस्टमर। बीच वाले हो या ना हो। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ने वही किया, इन बीच वालों को कटा दिया। यहाँ पे रख दिया सिर्फ कंपनी और कस्टमर। एक कंपनी कहती है हम आपके गांव तक, आपके शहर तक एक व्यवस्था बनाएंगे सामान मिलने की। आपको इस राशन की दुकान से न लाते हुए यहाँ से लाना है। अगर आप अगर यहाँ से लाएंगे तो होगा क्या? जो सामान, जो पैसा इन बिचौलियों में जा रहा था, तो यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे भी आपको 50 का सामान तो 100 का मिलेगा। लेकिन जो बीच में जाने वाला 50% है, ये 50% आपके घर वापस आ सकता है। अगर ये वापस अगर मिल सकता है तो ये अगर चांस मिले तो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल 100% लेना चाहिए सर। और ये व्यवस्था जिस इंडस्ट्रीज ने, जिस कंपनी ने शुरुआत की, उस कंपनी के बारे में बता दो। इस कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, जो 1977 से कापड़ व्यवसाय में थी। 43 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का अनुभव है।
1986 में तो ये टॉप 10 में भी आ गई थी, लेकिन इन्होंने अगस्त 2000 से परिवर्तन को अपना लिया और आरसीएम नाम से डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा। जब ये आई तब इनके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट थे। आज घर में लगने वाले सभी के सभी 700 प्रोडक्ट के ऊपर इनके पास प्रोडक्ट है। जब इन्होंने शुरू किया तो एक शॉप थी, आज 12,000 से ज्यादा इसकी वितरण व्यवस्था है। जब शुरू की एक भी डेपो नहीं था, आज करीबन 150 से 200 डेपो है। जब शुरू किया था तब कुछ भी नहीं था, आज 150 के ऊपर वंडर पिग यानी इसके शोरूम है। 75% खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो एफएमसीजी, न्यूट्रिशन, कॉस्मेटिक, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, प्लास्टिक, फुटवेयर, क्लॉथेस, कई सारे प्रोडक्ट्स इसमें अवेलेबल है। और सबसे खास बात, इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद की है सर। कई सारी जगहों में पूरे भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। भीलवाड़ा, उदयपुर, सिलवासा, उत्तराखंड, सिक्किम, आसाम, ऐसे कई सारे जगहों पे इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और कंपनी का खुद का ऑफिस भीलवाड़ा राजस्थान में है साहब, जो 17 लाख स्क्वायर फीट में बना है, जिसे हम आरसीएम वंडर वर्ल्ड भी बोलते हैं। और सबसे खास बात इस कंपनी की, इनके पास खुद के अपने बनाए हुए लीडर है साहब, किसी से चुराए हुए नहीं। कई सारे डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां तो इसके लीडर लो उसके लीडर लो कर रहे हैं, लेकिन इनके खुद के अपने बनाए हुए, एक एक लीडर खुद अनुभव से बना हुआ है। तो इतनी भारी भरकम इस कंपनी की जानकारी है। इस कंपनी ने बस इसी डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था से किया। ये कहती है कि आप यहां से न लाते हुए यहां से लाओ। इससे क्या होगा, इन बिचौलियों में जाने वाला जो पैसा है वो आपके घर वापस आ सकता है। तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे बड़ी बात है, इसके लिए करना क्या होगा, कुछ नहीं साहब, इसके लिए हमें रजिस्टर कस्टमर बनना पड़ेगा। एक ग्राहक नंबर हमें मिलता है, जो ग्राहक नंबर के लिए कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं, केवल मात्र आप अपना आधार कार्ड, नेशनलाइज बैंक के पासबुक का फोटो, एक आपका फोटो और हो तो पैन कार्ड, साथ में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर और कुछ डेट ऑफ बर्थ, थोड़ी सी जानकारी अगर हम दे देते हैं ऑनलाइन, अगर इसे फिलअप करते हैं तो आपको नंबर जनरेट होगा, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटर नंबर भी बोलते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूटर नंबर का कुछ फायदे होते हैं। इसमें सबसे पहला फायदा होता है साहब कि आपको यहाँ पे शुद्ध सामान मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बिचौलिया है नहीं, तो कोई मिलावटी करने वाला है नहीं। तो मिलावटी करने वाला नहीं होगा तो शुद्ध सामान मिलेगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य बनाएगा। और इस कंपनी के जो 3 मुख्य उद्देश्य है, उसमें का पहला उद्देश्य ही तो स्वास्थ्य रक्षा है। तो यहाँ पे आपको शुद्ध सामान मिलेगा, जिससे आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। दूसरा बेनिफिट, यहाँ पे हर प्रोडक्ट पे आपको 10 से 25% की छूट मिलती है। हर प्रोडक्ट की एमआरपी पे 10 से 25% की छूट। अब 10 से 25% की छूट अगर इसे कैलकुलेट करेंगे ना साहब, ये बहुत बड़ी होती है सर। मान लो अगर हम एवरेज में अगर उसका 20% भी पकड़ लेते हैं, अगर हर महीने में अगर 5,000 रुपए का राशन लग रहा है, तो केवल मात्र एक दुकान चेंज करने की वजह से अगर 20% छूट के हिसाब से 1,000 रुपए बचेगा। अगर साल भर अगर हम राशन ला रहे हैं तो 60,000 रुपए पे 12,000 रुपए हमारी केवल बचत होगी, छूट मिलेगी। अगर 10 साल अगर यहाँ से अगर राशन ला रहे तो 6 लाख का सामान होगा, तो आपको 1,20,000 रुपए तो केवल मात्र एमआरपी पे छूट मिलेगी। और 40 साल अगर आप यही से अगर सामान लाते, देखिए सिर्फ दुकान चेंज कर ली और 40 साल तक केवल सामान भी इस्तेमाल कर लिए, तो 24 लाख का हम सामान इस्तेमाल करते, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो 3,60,000 रुपए तक केवल मात्र एमआरपी की छूट से हमारी बचते साहब। 3,60,000 कोई मामूली रकम नहीं होती। कई सारे लोग तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जब उनके बच्चे जवान हो जाते हैं, जब एजुकेशन की बात आती है, बच्ची की शादी की बात आती है ना साहब, तो एक एक रुपए, एक एक पाई के लिए मोहताज हो जाते हैं साहब। केवल दुकान चेंज करने से अगर 3,60,000 रुपए अगर बच रहे साहब, तो ये छोटी बचत नहीं है। तो ये दूसरा फायदा होगा सिर्फ हमें ये दुकान चेंज करने से। तीसरा फायदा, सबसे बड़ा फायदा है साहब, आज तक हम जो भी खरीदी करते थे ना, जब भी यहां से सामान लेते थे तो पैसा हमारा, सामान हम लेते थे, लेकिन बिजनेस इन बिचौलियों का होता। अब जिनका बिजनेस है उसी को तो इनकम आए, पैसा हमारा लेकिन बिजनेस इनका। लेकिन अब अगर सिर्फ एक डिसीजन लेते हैं और यहां से सामान अगर खरीदी करते, तो अब पैसा हमारा, सामान हमारा, तो व्यापार भी हमारा। आज तक हिंदुस्तान लीवर का कई बिलियन करोड़ के टर्नओवर हो रहे, पैसा हमारा, व्यापार उनका। रामदेव बाबा का 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो रहा, पैसा हमारा, व्यापार उनका। लेकिन आज अगर एक दुकान चेंज करते
तो ये पैसा भी हमारा, सामान भी हमारा और साथ में व्यापार भी हमारा। बस यही चीज तीसरे बेनिफिट में मिलेगा आपको। यहाँ पे बिजनेस वैल्यू, जो भी आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसका एक बिजनेस वैल्यू बनता है, उस बिजनेस वैल्यू के 10 से 32% तक की इनकम आपको वापस आ सकती है। चौथा फायदा, हर सामान का आपको पक्का बिल मिलेगा, जिसके दो फायदे होंगे, एक तो ये टैक्स पेड होगा और दूसरी ओरिजिनल की गारंटी, क्योंकि डुप्लीकेट सामान का साफ पक्का बिल नहीं मिलता। और पांचवा बेनिफिट, इतना होके भी अगर आपको ये सामान पसंद नहीं आता है तो आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी। अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आते, प्रोडक्ट दे दो, उसके बदले में दूसरा प्रोडक्ट ले जाओ या पैसे ले जाओ। अगर ये 5 फायदे केवल एक दुकान चेंज करने से मिलते हैं तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सब जरूर करना चाहिए। हमने करी, आप भी कर लो। केवल दुकान चेंज करना है, कुछ और डिसीजन नहीं लेना है। हमने भी ये दुकान चेंज का डिसीजन कर लिया है। और छठवा सबसे जरूरी और खतरनाक बेनिफिट मिलेगा साहब आपको, 0 इन्वेस्टमेंट में आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि यहाँ पे तो कुछ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, घर में लगने वाला सामान है जो कहीं ना कहीं से तो ला रहे, बस एक दुकान चेंज कर ले तो इसमें ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। वो कैसे? सेम सर, यहाँ पे कुछ न करते आप हर वो एक ख्वाब पूरे कर सकते हैं, इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हमने सामान खरीदा, हमें सामान पसंद आया, और यही चीज अगर हम लोगों को बताते, लोगों का भी दुकान चेंज करवाते हैं, तो यहाँ पे हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। करना क्या, जो यहाँ पे जो टर्नओवर हो रहा है, पूरे एपीएमसीजी का अगर टर्नओवर अगर देखेंगे आप तो 40 लाख करोड़ का टर्नओवर है। अब इस 40 लाख करोड़ का टर्नओवर जिस तरीके से इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही है साहब, इसके अगर आने वाले 5 साल में 10% भी मार्केट का टर्नओवर अगर इधर कन्वर्ट करती है तो 40 लाख करोड़ का 10% होता है सर 4 लाख करोड़। अब इस 4 लाख करोड़ का 10% भी आरसीएम अगर कवर अप कर लेती है, 10% होता है 40,000 करोड़। लेकिन कंपनी, आरसीएम कंपनी जिस तरीके से तैयारी कर रही है, आने वाले 5 साल में 40,000 करोड़ का नहीं साहब 60,000 करोड़ का टर्नओवर करने का एक विड़ा उठाया है। उन्होंने कसम खाई है कि हमें 60,000 करोड़ टर्नओवर तो करना है, जिसके लिए काम चल रहा है सर। डिस्प्ले वॉल कई सारे लोग लगा रहे हैं। इसके कंसेप्ट को अगर समझेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी तो 60,000 करोड़ का टर्नओवर तो आने वाले 5 साल में कर लेगी। अब अगर कंपनी का अगर ये 40,000 करोड़ भी टर्नओवर अगर पकड़ते, उसका 1%, तो क्या बोल रहा हूं, 1% होता है साहब 400 करोड़। चलो 1% छोड़ो, 0.5% भी पकड़ लेते हैं तो 200 करोड़। 0.5% छोड़ो साहब, 0.25% भी अगर पकड़ते हैं तो 100 करोड़। अगर ये 100 करोड़ का टर्नओवर जो इधर हो रहा था, हम अगर यहाँ से अगर परचेसिंग करते और अपने माध्यम से एक नेटवर्क बनाते और ये टर्नओवर अगर हम यहाँ पे कर लेते, 100 करोड़ का टर्नओवर अगर हो जाता है तो आप बन जाते इस बिजनेस के स्टार डायमंड, जहां पे इनकम महीने की आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन महीने की 50 लाख से ज्यादा की इनकम आती है। करना क्या है, बस अपनी दुकान बदलनी है और लोगों की दुकान बदलनी है। आप बोलेंगे ये ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो 1 रुपया भी लगाया नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो इतना बड़ा टर्नओवर कैसे हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। जैसे जियो ने किया, जैसे ओला उबेर ने किया। आज अगर देखा जाए तो ओला उबेर के पास कितनी गाड़ियां? एक भी नहीं है, लेकिन गाड़ियों का वो व्यापार कर रहे हैं। अगर ओयो ने किया, ओयो का एक भी खुद का होटल नहीं है लेकिन होटल का बिजनेस कर रहे हैं। बस क्या किया उन्होंने, सर ये गाड़ियां का नेटवर्क बनाया, होटल का नेटवर्क बनाया, बस वैसे ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोगों का हमें नेटवर्क खड़ा करना है। और प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले कितने लोग हैं? 100%। उसमें से हम अगर कुछ लोगों को अगर इधर कन्वर्ट करते हैं और ये टर्नओवर कर लेते हैं तो हमें इस बिजनेस की इनकम भी आ सकती है। इस बिजनेस की इनकम 3 तरह की है। पहली आती है सर परफॉर्मेंस बोनस, जो 10 से 32% मिलती है। 10 से 32% पे हमें 500 से 20,000 तक की इनकम आती है। इसे लेने में 4 से 6 महीने लग सकते हैं। आपकी काम करने की कला, आपकी रफ्तार पर डिपेंड होता है। दूसरी इनकम आती है सर रॉयल्टी इनकम, जहां पे एक बार इनकम आने के बाद में ऐसा कहा जाता है काम एक बार और इनकम बार बार। रॉयल्टी इनकम जो सिक्योर इनकम जिसे मानी जाती है, ये आती है 3% से 8%, जहां पे इनकम आती है 20,000 से 50,000। इसे लेने में 6 माह से 1 साल का समय लग सकता है। और उसके बाद तीसरी इनकम आती है जिसे कहते हैं टेक्निकल इनकम। ये टेक्निकल इनकम आती है 1 से 5%, जहां पे ऐसे कहा जाता है ये फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, जहां पे पैसा, समय और सुरक्षा तीनों चीज को लेके आप चिंता मुक्त हो जाते। इसे कहा जाता है टेक्निकल इनकम, जहां पे इनकम आपकी 40,000 से
शुरू होकर लाखों में कन्वर्ट होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया 50 लाख के ऊपर की भी इनकम लेने वाले लोग इस इंडस्ट्री में हैं। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आपको हमसे बातचीत करनी होगी। तो आइए, एक निर्णय लिए, आपका एक डिसीजन, कौन सा, केवल मात्र दुकान चेंज करने का एक डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, मैंने 5 साल पहले एक छोटा सा डिसीजन लिया जिससे आज मेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। आज मैं इस बिजनेस के इस टेक्निकल मुकाम पे हूँ। तो आपको इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आपको जिसने ये वीडियो शेयर किया उनके माध्यम से मिलना होगा और इसकी पूरी जानकारी लेनी होगी। लेकिन डिसीजन लेने के लिए इतनी ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। तो डिसीजन लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।